और अब जिक्र करते हैं बड़ी खबर का। राजा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा निकला है। जी हां, राज के एड्रेस पर ये नंबर रजिस्टर्ड था। ऐप पर संजय वर्मा के नाम से ये नंबर रजिस्टर्ड था। पहचान छिपाकर सोनम से बातचीत किया करता था। सोनम से हर दिन घंटों ये बात करता था। और ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। जो कल कयास लगाए जा रहे थे कि ये नए युवक की एंट्री हुई है, हो सकता है कि ये इसका प्रेमी हो, पर अब इसका खुलासा हुआ है कि राज ही है। उसके घर का नंबर, उसके घर के एड्रेस पर ये नंबर रजिस्टर्ड था। और अब ये जानकारी मिली है कि राज ही घंटों सोनम से बात किया करता था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा निकला है, जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये भी शामिल हो या इसका प्रेमी हो, या क्या कनेक्शन है। इसी आधार पर जांच पड़ताल लगातार जारी थी, क्योंकि लगभग 200 से 250 कॉल्स जो हैं देखे गए थे। कॉल डिटेल्स पे इन दोनों की बात हुई थी। घंटों लंबी लंबी बातें होती रही थी। और ये ड्यूरेशन जो है वो बताया जा रहा है शादी से पहले और शादी तक के बीच में ये बातें होती रही। इन लोगों की कई सारे कॉल्स हुए, प्लानिंग इस पर हुई होगी। और इसी मामले में अब ये सामने आया है कि ये राज ही है। राज के एड्रेस पर ये नंबर रजिस्टर्ड था। ऐप पर संजय वर्मा के नाम से ये नंबर रजिस्टर्ड था। पहचान छिपाकर दरअसल सोनम से ये बात किया करता था। सोनम से हर दिन घंटों ये बातचीत करता था। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये राज ही था जो सोनम से घंटों बात करता था। शादी से पहले इनकी बात शुरू हुई थी मार्च में, और उसके बाद ये लगातार बात चलती रही शादी तक, और उसके बाद फोन बंद हो गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कल कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे संजय वर्मा के नाम को लेकर के, पर अब क्लियर हो चुका है कि राज ही है वो। बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि कोई संजय वर्मा कोई दूसरा शख्स नहीं है। संजय वर्मा जिस नाम का बार बार जिक्र किया जा रहा था वो सोनम का प्रेमी राज है। और इस बात की पुष्टि खुद वहां की शिलांग की पुलिस ने भी किया है कि इस सवालों को सीधा सोनम से पूछा गया था कि एक नंबर है जो मोबाइल नंबर ऐप होता है जिसमें किसी का नाम दिखा जाता है, उसमें संजय वर्मा नाम करके आ रहा है, क्या तुम इस शख्स को पहचानती हो? तो उसने जवाब दिया कि ये कोई और शख्स नहीं, ये राज ही है। अब देखिए जो उसकी कॉल डिटेल आई है, अगर उसे देखा जाए तो 11 फरवरी को सोनम और राज के बीच में रोका हुआ था। उसके बाद में एक नया नंबर एक्टिवेट होता है, यानी सब कुछ प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि ये जो राज का नंबर है सभी लोगों के पास में था, खासतौर पर सोनम के घर वालों के पास में था। और कई जगह पे ये बातचीत होते हुए राजा रघुवंशी घर के लोगों ने भी देखा था, वो किसी नंबर पे बात करती है और सोनम ने कहा था मैं ऑफिस के लिए लगातार बात कर रही हूँ। इसलिए उन्होंने एक प्लानिंग करके एक नया नंबर लिया और उससे एक ऐप पर नंबर जो है संजय वर्मा के नाम से सेव किया कि किसी को शक ना हो। लेकिन बातचीत का समय देखिए आप, हर दिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे, और कई बार तो ऐसा है कि रात को 10 बजे जो फोन आता था उसमें 3-3 घंटे बातचीत होती रही। अब सवाल यही है, जिस तरीके की बात राज के घर वाले कह रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं देखा, रात समय पे घर आ जाता था। अगर रात समय पे घर आ जाता था और कमरा सिर्फ एक ही था, तो क्या उन्हें नहीं दिखा कि उनका बेटा लगातार किसी से फोन बातचीत कर रहा है देर रात तक? अगर कोई फोन रात को 10 बजे आया तो 3 घंटे फोन चल रहा है, मतलब 1 बजे रात तक बातचीत चल रही। तो दूसरी तरफ सोनम के घर वालों को भी पता होगा कि सोनम लगातार फोन बात कर रही थी। ये साफ साफ समझा जा सकता है कि सोनम के घर वालों को बिल्कुल इस बात की जानकारी थी कि राज और सोनम के बीच में कुछ चल रहा है, तभी तो घंटों इनके बीच बात चल रही है। और वो भी सिर्फ दिन का समय नहीं, रात के वक्त भी इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक बात हुई है। तो हालांकि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस संजय वर्मा नाम की नए शख्स की एंट्री बताई जा रही थी वो कोई और नहीं, राज ही है, क्योंकि मोबाइल नंबर खुद प्रेमी राज का जो घर का पता उस नंबर पर ही रजिस्टर्ड है, उस नंबर के आधार कार्ड से ही उस सिम को लिया गया था। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि संजय कोई और नहीं, खुद उसका सोनम का प्रेमी राज है। जी ठीक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। शिलांग के CJM कोर्ट में पेशी होगी, आरोपियों की पेशी होगी, रिमांड बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। और आपको बता दें कल खत्म हो गई थी आरोपियों की रिमांड, और अब यह कहा जा रहा है कि रिमांड और बढ़ाने की मांग की जा सकती है। और अब देखना होगा कि रिमांड बढ़ाई जाएगी, उसमें क्या खुलासे होते हैं। अभी तक जो रिमांड पर थे, अभी तक जो है कई सारी बातें उन्होंने कबूली हैं, पर अभी भी पुलिस को लगता है कि अभी कई सारी चीजें हैं जो सामने आना बाकी हैं और रिमांड पर लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हो सकता है कि रिमांड बढ़ाने की मांग जो है आज पुलिस करे। तो आज कोर्ट में पेशी होनी है, कल रिमांड खत्म हो चुकी है और हो सकता है कि आज फिर से रिमांड मांगी जाए। अब देखना होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है, नहीं मिलती है। और अभी तक के
सबूतों को जुटाने के बाद अभी तक के केस में जो चीजें सामने आई हैं उसे जुटाने के बाद कोर्ट भी क्या फैसला जो है सुनाता है, रिमांड पर इन सभी आरोपियों को देता है या नहीं, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। पर लगातार एक के बाद एक खुलासे इस पूरे ही मामले में हो रहे हैं और अब देखना है कि इस पूरे ही मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है। हालांकि अपना गुनाह जो है कबूल सभी ने कर लिया है, पर अभी कई सारी चीजें ऐसी लग रही हैं जो छिपी हुई हैं, जो सामने नहीं आ पा रही है। जैसा कि कल संजय वर्मा के नाम की एंट्री हुई, हालांकि वो जो है फेक निकला, वो राज ही था। उसके घर के एड्रेस पर ये नंबर जरूर रजिस्टर्ड था, पर बात राज ही किया करता